डिफरेंशिएशन में जो है एक क्लास हम पहले ले चुके हैं और आपको पता है कि हम डिफरेंशिएशन में जो है जब दो फंक्शन प्लस के रूप में रहता है तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या जब एक्स एन का पावर वाला जो फार्मूला होता है उस पर आधारित जो सवाल था कैसे बनता है, वो सारे चीज़ को जो है हम बता चुके हैं। आज हम डिफरेंशिएशन का जो है ये सेकेंड क्लास ले रहे हैं और इस सेकेंड क्लास में जो है हम और भी कई फार्मूला है, कई रूल है, हम उसको बताएंगे। इससे पहले क्लास में जो है आप बोर्ड पर देख रहे हैं अभी एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस पर आधारित जो भी सवाल था हम उसको एग्ज़ाम्पल सहित बता चुके हैं और समझा चुके हैं और एक्सएन के बारे में भी बता दिए हैं। अब उससे आगे जो है अब सवाल कैसे बनेगा उस पर आधारित जो है बात को अब समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए इस पर आधारित सवाल एक और हम आपको बता दें ताकि समझ में फिर से आ जाए। जब हम x पर पावर 4 3 प्लस 10x² प्लस 7x प्लस 10 है, इस सवाल को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं डिफरेंशिएट, इस चीज़ को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन फिर जो है आज हम इसको बता रहे हैं ताकि पीछे का जो सवाल है वो आपका रिवीजन हो जाए और आगे जो बताएंगे वो आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए देखते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करके। हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख लेते हैं d/dx x पर पावर 3 प्लस 10x² प्लस 7x प्लस 10 हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको सबको जो है अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर में फार्मूला जो है आपको देख ही रहे हैं और इस पर आधारित पहले बता चुके हैं। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, d/dx करके जो है x पर पावर 3 प्लस कहीं पे कांस्टेंट अगर कोई नंबर रहेगा तो उस कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं x² फिर प्लस यहाँ 7 है तो 7 को बाहर किए, d/dx यहाँ x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस d/dx लिखेंगे, यहाँ 10 है तो हम 10 लिखेंगे। इस प्रकार से देखिए हम इसको फार्मूला को कैसे बनाते हैं, सबको जो है फार्मूला के रूप में सेट कर दिए। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस के रूप में हम अलग किए हैं। अगर माइनस रहता तो हम माइनस में अलग करते, प्लस रहे या माइनस रहे उससे आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर माइनस रहेगा तो प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस माइनस होगा, इसमें कोई भी अलग से रूल लागू नहीं होता है। तो इसको जो है अब हम बनाएंगे। x पर पावर देखिए यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3x पर पावर 3 - 1 प्लस यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे, 2x पर पावर 2 - 1 क्योंकि यहाँ n के स्थान पर देखिए 2 दिया हुआ है, फिर प्लस 7 लिखेंगे और dx/dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस यहाँ देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए 3x² प्लस 10 दूनी 20x प्लस 7 प्लस 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3x² प्लस 10x प्लस हमारा 7, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो है इस प्रकार से सवाल बनता है। ये तो प्लस के फॉर्म में रहेगा दिया हुआ तो इसको हम इस प्रकार से बना देंगे। जब दो फंक्शन गुना के फॉर्म में रहेगा दिया हुआ तो उसको फिर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम कल आपको बताए थे कि जब प्लस माइनस में रहेगा तो इसको अलग अलग करके हम सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनटू के फॉर्म में हम इसी प्रकार के सवाल को बनाएंगे। तो चलिए इनटू के फॉर्म में जो हम सवाल को बनाते हैं उस पर आधारित सबसे पहले एक फार्मूला को देख लीजिए जिसको हम फार्मूला कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलिए तो हम अभी बता रहे थे कि जब दो फंक्शन इनटू के रूप में रहेगा तो हम उसको जो है डिफरेंशिएशन को जो है किस प्रकार से करेंगे। तो इसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन देखिए हमारा क्या है, u है, तो हम u को लिखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dx करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। सेकेंड फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, v है, तो हम यहाँ पर फिर v लिखेंगे और पहले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx करेंगे। तो इसको कहिए एक प्रकार से ये आपका फार्मूला भी है। u × v के फॉर्म में अगर कोई सवाल दिया हुआ रहेगा
तो उसको जो है इस पर आधारित जो है हम बनाएंगे। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल को पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे चल करके हम देखेंगे। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हमारा ये है कि यहाँ पर जो है 5x है इंटू ई पे पावर x दिया हुआ है। ये हमारा जो है इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। 5x और ई पर पावर कितना है, x है। अगर हमको इसका डेरिवेटिव चाहिए तो इसका डेरिवेटिव जो है हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को जो है सबसे पहले समझना होगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले dy/dx के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसमें भी देखिए यहाँ 5 जो है इंटू है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को बाहर कर लेंगे, d/dx लिखेंगे, x इंटू ई पर पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इस पर आधारित जो है ये सवाल जो है इसको बनाएंगे। देखिए ये u के स्थान पर है, u के स्थान पर x है, और v के स्थान पर जो है e पर पावर कितना है, x है। इसको जो है हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जो ऊपर फार्मूला लिखे हुए हैं इस पर आधारित जो है इसको सवालों को बनाएंगे। 5 है तो हम 5 को रहने देते हैं। फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देखिए यहाँ पर हम पहले बताए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहला का डिफ्रेंशिएशन। इस प्रकार से जो है हम इसको क्या किए, फार्मूला पे बैठा दिए। जो फार्मूला हमने ऊपर बताया है उसको बैठा दिए, उसके बाद इसको हम फिर आगे लेकर के चलेंगे और इसको बनाएंगे। ये 5 देखिए बाहर है पहले ऑलरेडी, x है तो x रहेगा ही। e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो e पर पावर x ही होता है। हम आपको कल फार्मूला लिखकर बता चुके थे। उसके बाद अब देखिए यहाँ e पर पावर x है तो e पर पावर x ही रहेगा। dx/dx का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन निकल गया। इसको जो है हम 5 यहाँ बाहर है, x e पर पावर x प्लस e पर पावर x, आंसर को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको आगे जाना चाहते हैं तो आप आंसर को जो है आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ 5 है तो 5 रहेगा ही, e पर पावर x यहाँ भी, e पर पावर x यहाँ भी, तो e पर पावर x को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। तो आप आंसर जो है यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है u इंटू वी के फॉर्म में जब कोई सवाल रहेगा, दो फंक्शन गुना के रूप में रहेगा, तो उसको जो है इस प्रकार से हम आंसर बनाएंगे। तो चलिए अब हम आगे मिटा करके जो है आगे हम सवाल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लगता है मिस्टेक हो गया है यहाँ पर गुना में, तो इसको जो आप सही से गुना कर लेंगे। यहाँ पर 10 दूनी यहाँ पर 20x होगा, 20x होगा। तो चलिए इसको अब हम मिटा करके जो है हम अगला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। u इंटू वी पर आधारित जो है सवाल किस प्रकार से बनेगा, और भी छोटा छोटा जो फार्मूला है उसको हम साथ में बताते जाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद जो है सवाल जो कुछ है हमारे पास, जो u इंटू वी पर आधारित सवाल है और वो बिल्कुल अलग ढंग से बनने वाला सवाल है। तो चलिए उसको बनाकर हम देखते हैं कि वो सवाल जो है हमारा किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले जो है कुछ फार्मूला है हमारे पास, हम उस फार्मूला को लिख लें तो आसान होगा हमको सवाल बनाने में। 1 नंबर में चलिए एक फार्मूला हम लिख लेते हैं। जब हमको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए साइन x का आएगा तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन जो है कोस x होता है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है अगर हमको कोस x का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा तो कोस x का हम सीधा जो है माइनस साइन x लिखेंगे। डिफ्रेंशिएशन हमको निकालने के लिए अगर आ जाए 10x का, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हम सेक स्क्वायर x लिखेंगे। चौथा नंबर हमारा ये फार्मूला होगा कोट x का डिफ्रेंशिएशन अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x। पांचवा फार्मूला होगा हमारा d/dx
सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम सेक एक्स 10x लिखेंगे। छठा फार्मूला हमारा हो जाएगा d/dx यहाँ कोसेक एक्स, क्योंकि 6 निष्पत्ति इसमें होता है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये 6 फार्मूला जो है हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर। इस 6 फार्मूला पर आधारित जो है इसको 6 को याद रखना है, और इससे जो पहले हमने फार्मूला आपको बताया है उस फार्मूला को भी याद रखना है। जब इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे तो इस पर आधारित जितना भी सवाल होगा उसको बनाने में जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। तो चलिए इस पर आधारित जो है कुछ सवाल को हम लेकर के देखते हैं कि उसको जो है हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अगला इस पर आधारित एग्जाम्पल हमारे पास है x साइन x। इस फॉर्म में है कोई चीज़ और इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए। तो सबसे पहले इसको d/dx के फॉर्म में हम लिखेंगे। d/dx के फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ देखिए इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे और इसको जो है हम दूसरा फंक्शन मानेंगे, तभी हम इसको जो है फार्मूला लगा सकेंगे u इंटू भी का फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। ये u है और ये v है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन u की u। तो u के स्थान पर क्या है मेरे पास x है, तो हम x को लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो दूसरा का जो डिफ्रेंशिएशन है दूसरा हमारे पास क्या है साइन x है, तो हम साइन x को लिखेंगे। फिर प्लस लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन देखिए क्या है अपने पास साइन x। तो हम यहाँ पर जो है साइन x लेंगे और पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx/dx। तो चलिए यहाँ x है तो हम देखिए x तो लिखेंगे ही यहाँ देखिए साइन x है, और साइन x का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x, तो हम कोस x लिख दिए। फिर प्लस सिंबल दिया हुआ है तो प्लस दिए हम यहाँ पर। उसके बाद जो है ये साइन x है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन x लिखेंगे, और dx/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम रिजल्ट के तौर पर क्या यूज करेंगे x कोस x प्लस साइन x। देखिए ये हमारा आसान तरीके से आंसर निकल गया, क्योंकि जब u इंटू भी का जो फार्मूला था हम उसको देख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। तो उस पर आधारित जो सवाल था उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद ये बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं डिफ्रेंशिएशन चैप्टर को पढ़ने में जो हमको फार्मूला इस्तेमाल होगा हम उस फार्मूला को बता रहे हैं। उस फार्मूला पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। अभी एक्सरसाइज नहीं शुरू किए हैं तो फिर एक्सरसाइज भी बताएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ और चीज़ है छोटा छोटा चीज़ जिसको आप अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। चलिए इसको मिटाकर आगे हम देखते हैं कि इस पर आधारित और कौन सा चीज़ को हम बता दें आपको जो आपको बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब कहीं पर बहुत सारे सवाल में आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसे मिल जाएगा a पर पावर x। बहुत सारे सवाल में जो है बीच में आपको मिल जाएगा कि a पर पावर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पर फंस जाएंगे आप कि a पर पावर x अगर है तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ये तो कांस्टेंट पर क्या हम इसको जो है क्या x और a पर पावर x माइनस 1 करेंगे क्या? ऐसा अगर आप करते हैं तो ये सवाल जो है आपका गलत बन जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और a पर पावर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो इसको समझ लें कि इसको हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर ऐसा कोई फंक्शन है और उसको डिफ्रेंशिएशन अगर आपको निकालना है तो इसका सीधा डिफ्रेंशिएशन जो है a पर पावर x log a हो जाता है। तो ये एक प्रकार से आपका जो है फार्मूला भी है। इसको फार्मूला के तौर पर याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल जो है बहुत जगह आपको करना पड़ेगा। और सवाल में बीच में अगर इस तरह का कोई फॉर्म आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। तो इसको याद रखें और इस पर आधारित भी एक छोटा एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 2 पर पावर हम x ले लेते हैं। 2 पर पावर हम कितना ले लिए x ले लिए, और इसका आपको जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर 2 पर पावर x का डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे।
तो चलिए ये इसी फार्मूला पर आधारित, देखिए ए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट था, इस पर पावर एक्स था और एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिखेंगे, d/dx लिखेंगे और 2 पर पावर x है तो इसको हम 2 पर पावर x ही लिखेंगे और log 2 हो जाएगा, बेस में ही रहता है। तो चलिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन है देखिए हमने इस प्रकार से बनाया, तो ये भी एक फार्मूला का काम करेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। हर फार्मूला बताएंगे और हर फार्मूला के ऊपर आधारित जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा एक और चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं कि log x, अगर डिफ्रेंशिएशन हमको पूछ दिया जाए d/dx और log x रहे लिखा हुआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप क्या लिखेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन जो है हमेशा 1/x होता है, यह भी आप याद रखें क्योंकि ये भी आपको जो है हमेशा काम में आएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन जो है क्या होता है, 1/x होता है, ये भी फार्मूला है एक प्रकार से। इसका भी इस्तेमाल जो है बहुत सारे जगह आपको करने के लिए मिलेगा और इसका इस्तेमाल के बिना जो है आप सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल को जब आप बनाने बैठेंगे तो बीच बीच में जो है आपको ये आ जाएगा log x, तो log x पर आधारित आप सवाल को समझ पाएंगे और इजीली बना पाएंगे। तो चलिए log x पर आधारित एक सवाल को हम बनाकर देखते हैं कि इस पर आधारित सवाल मेरा कैसे बनेगा। चलिए एक सवाल को हम लेते हैं, यहाँ पर x log x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए u इंटू वी, फिर हम लिख दिए u इंटू वी का फॉर्म दिए, तो फिर हम वही काम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में लिखेंगे log x, d log x बाय dx प्लस फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन log x प्लस पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन क्या है, x है, तो हम इसको dx/dx लिखेंगे। अब देखिए यहाँ x है तो इसको हम x ही लिखेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन अभी हम आपको बता चुके हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो हमने 1/x लिख दिया, प्लस यहाँ देखिए log x है तो log x ही रहेगा, dx/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो हम 1 लिख दिए। यहाँ देखिए x और x कट रहा है, हम इसको कटा दिए, 1 प्लस log x, ये हमको इसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव निकल गया। तो देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, क्योंकि x और log x, अगर आप log x का फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार का सवाल जो है आप नहीं बना पाएंगे। तो हमारा ये सवाल भी जो है आसानी से बन गया। लगभग जो फार्मूला इसमें यूज होता है, मतलब सिंपल फार्मूला, उस तमाम फार्मूला को जो है हम आपको बता चुके हैं। अब आगे जो हम आपको बताएंगे वो इन्वर्स फंक्शन पर जो आधारित होगा उसको बताएंगे। उसके बाद जो है हम आपको जो है एक्सरसाइज एक एक करके जो है बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हो। आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।